हाय गाइस, चलिए अब एक बार हम निफ्टी के बारे में बात कर लें। आज कैसा रहा, आज एक्सपायरी में कैसा रहा और कल क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल हमने ये एक फ्रेश लेवल्स बनाए थे। हमें पता था ये फ्रेश लेवल्स, हमने ये टेम्पररी लेवल्स बनाए थे कि फिलहाल मार्केट उन्हीं से रिएक्ट करेगी और मार्केट्स ने आज किया भी वैसे। गैप डाउन होकर मार्केट सस्टेन हुई और ओपनिंग रेंज थोड़ा सा उसके बाद में नीचे गई है और एंड में अपना जो व्यू था पहले अप साइड जाने के बाद में फिर डाउन साइड में आए। और हम लाइव में भी बैठे बैठे हमारी यही बात चल रही थी कि आइडियली अगर ये निफ्टी हमें इस लेवल पे मिलता तो ज़्यादा बेटर ट्रेड मिलता। लेकिन निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने हमारे उसी रेंज से, जो रेंज हमने बना के रखी है उसी रेंज से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और ये हमारा नीचे का जो लेवल था 135 टू 154 का, उसने आज का लो कितना मारा है 154.90। अपना कौन सा था 157.40 के अंदर। ठीक, तो अपने एग्जैक्ट लेवल के अंदर आके उसने टेस्ट कर ली। चलिए अब हम बात करते हैं कल की, कल क्या मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। तो ग्लोबल मार्केट्स तो अपनी एक तरह से नेगेटिव साइडवेज टू बेरिश ही हैं। ठीक है, अगर ओवरऑल मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं इंक्लूडिंग एशियन, यूरोपियन, यूएस सारा मिला, और गिफ्ट निफ्टी अपना अभी चल रहा है 23 पॉइंट्स पॉजिटिव। ओके, कमिंग टूवर्ड्स एफआईआई डेटा सेंसिबल पे, एफआईआई क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स को शॉर्ट करके बैठे और इंडेक्स में वो ऑप्शंस में भी वो बेरिश पोजीशंस बना के बैठे हैं। तो दे आर क्लियरली बेरिश। ठीक, स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस है। कॉल सेल करिए, पुट बाय करिए। प्रो प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स को छोटी क्वांटिटी से शॉर्ट कर रखा है और ऑप्शंस में भी शॉर्ट करके बैठे हैं। बट इन्होंने क्या किया, कॉल और पुट दोनों को सेल करके एक सेफ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बेरिश है क्योंकि इनके कॉल सेलिंग की जो लॉट्स हैं वो ऑलमोस्ट 3x हैं कंपेयरिंग टू पुट सेल ऑप्शंस। ठीक, हम रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, वी आर क्लियरली बुलिश एंड बुलिश विद अ गुड क्वांटिटी। पुट सेल करके बैठे, कॉल बाय करके बैठे। और डीआईआईस का फ्यूचर शॉर्ट है, साथ में पुट बाय है, कॉल सेल है। तो ये बेरिश पोजीशन है इनकी। एफआईआई प्रो सारी बेरिश पोजीशंस बना के गए हैं एंड हम रिटेलर्स एकदम ऑपोजिट बना के गए हैं पोजीशंस। ठीक, अब हम ऑप्शन चेन की बात करें, हमने पहले ही नेक्स्ट वीक की खोल लिया 25 अगस्त। अगर हम टोटल ओआई की बात करें, जो कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर और ये सब मिला के, तो ओवरऑल पोजीशंस बेरिश ही हैं। 21 लाख और 17 लाख, 21 लाख कॉल राइटर्स हैं, 17 लाख पुट राइटर्स हैं। तो फिलहाल एक क्लियर बेरिश मोमेंटम, बेरिश जोन बना हुआ है मार्केट। ठीक, अब अगर हम स्ट्राइक के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है, अगर हम सपोर्ट की बात करें 24, मार्केट अभी 154 पे बंद हुई है बट स्टिल 24,200 इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट। 24,200 अभी भी अपना सपोर्ट होल्ड कर रहा है। 24,200 के नीचे सपोर्ट डायरेक्टली 24,000 पे ही है। ठीक है, और जो हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस अपना 24,200 पे तो बना हुआ है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज्यादा बेटर रेजिस्टेंस पड़ा है वो 24,300 पे। थोड़ा जो बेटर रेजिस्टेंस कहलाएगा वो 24,300 पे ही कहलाएगा। अगर 300 वाला किसी रीजन से ये एग्जिट करते तो फिर नेक्स्ट अच्छा रेजिस्टेंस 24,500 का ही कहलाएगा। ठीक है, अभी 24,300 का ज़्यादा बेटर रेजिस्टेंस है, 200 का कम है। इसका मतलब मार्केट को एक बार 300 के रेंज पे आना चाहिए और 300 की रेंज से फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इस डेटा के हिसाब से यही बता। डेटा दिन में क्या चेंज होएगा वो हम फिर डेटा को लाइव में स्टडी करें। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आज टेक्निकल की बात कर दें, ठीक है, फिलहाल दिखा रहा है मार्केट बुलिश नहीं, मतलब अपना गिफ्ट निफ्टी है 23 पॉइंट्स पॉजिटिव है। तो अगर हम इसको देखें तो तकरीबन इसी जगह ये वाले मार्केट अभी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब डेटा दिखा रहा है
300 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये वाला जो रेंज है ना, अब ये रेंज सिर्फ टेम्पररी था, वो आज के लिए, ठीक है। अब हमारा कल के लिए क्या रेंज हो सकता है, ये आज का जो गैप बन गया है, ये आज का जो गैप बन गया, ठीक है, मैं गैप उसके साथ में ले रहा हूं। ये जो आपका ये जो कैश की कैंडल आई थी कल रेड, उसके साथ में ले रहा हूं, ठीक है। तो ये जो गैप आ चुका है, इस गैप के बीच में कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि मार्केट यहाँ पे आए, 266 आ जाए, ये मतलब मार्केट चाहे यहाँ पे आ जाए 266 मिल जाए, चाहे 270 280 के बीच में आ जाए, मतलब ये वाला जो रेंज कहलाएगा, ये रेंज आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है और हमें कोई बेरिश सिग्नल मिलता है, तो उस केस में वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट्स टू कम डाउन, ठीक है, सेल एट बाउंस। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए या ओपनिंग में ही फ्लैट ओपन होके सीधा नीचे गिर जाए, जो कई बार ऐसा मार्केट कर रही, ठीक है, नीचे का जो एक सपोर्ट जोन है वो ये वाला है 983 टू 24,026। इसमें मैं 983 नीचे वाले लेवल को थोड़ा सा कम मानूंगा, मोस्ट प्रोबेबली ये 24,020 के आसपास यहाँ तक आए, और जितना टाइम स्पेंड करेगा उसके हिसाब से हमने एक ये ट्रेंड लाइन पहले से बना रखी है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये रही एक ट्रेंड लाइन आ रही है, 4 आवर पे आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन भी एक आपका होगा, अगर इसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया तो ये ट्रेंड लाइन से भी रुक सकता है, अदरवाइज ये अपना ये रेंज है 983 टू 24,026, ठीक है। तो हम मार्केट में इस जगह से सपोर्ट देखेंगे, और अगर यहीं पे सस्टेन होके कहीं कुछ नहीं करता और यहाँ से हमें एक एंट्री करने का मौका मिलता है नीचे साइड का, तो अपना नीचे साइड का टारगेट ये है। तो मतलब आपको ये 3 लेवल्स मार्क करके रखेंगे तो आपको क्लियरली ये मिल जाएगा, जिस लेवल से जिस साइड का सिग्नल मिलेगा वो आपको टारगेट क्लियरली पता होंगे। यहाँ से मिलेगा तो सीधा नीचे का, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन हो जाए या 20 पॉइंट्स ऐसी कहीं फ्लैट ओपन हो जाए, तो ये ओपनिंग रेंज के हिसाब से हम दोबारा से एक फ्रेश प्राइस एक्शन ढूंढेंगे, ठीक है, और साथ में डेटा को साथ साथ बिल्डअप करेंगे। अगर ओपनिंग में ही गिर जाता है और इस रेंज में आ जाता है, तो यहाँ पे मार्केट को सस्टेन होने देंगे। सस्टेन होने के बाद में जब सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट बनने के बाद में उसके बाद में हम यहाँ से मार्केट को एक्सपेक्ट करेंगे अपसाइड। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक जाए या यहाँ तक जाए अपसाइड में, वो डेटा बताएगा कि डेटा आज के लिए फ़िलहाल कितना प्रिपेयर हो गया। अगर क्लियर मिलेगा तो ही करना, और इवन बेटर कि अपने जब लेवल पे आ जाएगा उस लेवल पे आप ऑप्शन को सेलिंग करने का सोचो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में रिस्क ज़्यादा है। अभी भी मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट हूँ, थोड़ा सा कॉशियस हूँ ऑप्शन बाइंग को लेके इंडेक्स में, तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आपके जो भी डाउट्स है आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, और अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो एंड ट्राई टू ट्रेड सेफली। थैंक यू।